एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में जो झीलों और हरियाली से भरपूर होता था, वहाँ एक ऐसा जादुई फेरी गार्डन था जो किसी और से कम नहीं था। इस गार्डन का नाम पुष्पवन था, जो कि एक ऐसी फेरी समुदाय का निवास था जिसमें प्रत्येक फेरी की अद्वितीय शक्तियाँ और व्यक्तित्व थे। नटखट पिक्सी डस्ट से लेकर ज्ञानी एल्डर ब्लॉसम तक हर फेरी पुष्पवन के जादुई वातावरण का हिस्सा था। पुष्पवन के दिल में एक प्राचीन फेरी वृक्ष था, जिसकी शाखाएं चमकदार क्रिस्टल्स और नाजुक फूलों से सजी होती थी, जो चांदनी रात में चमकते थे। यह वृक्ष सिर्फ फेरियों का निवास ही नहीं था, बल्कि इसमें उनकी जादुई शक्तियों का भी स्रोत छिपा था। एक जादुई घंटी जिसे अनंत घंटी कहा जाता था। फेरी वृक्ष के रक्षक दो बहनें थीं, तारा और तारानी, जिनका एक दूसरे और उनके गार्डन के प्रति प्रेम कोई सीमा नहीं थी। तारा, बड़ी बहन, पुष्पवन की फ्लोरा को पोषण देने में अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जानी जाती थी, जबकि तारानी जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता रखती थी, जिससे उसे गार्डन के वन्यजीवों का संरक्षक माना जाता था। एक दिन एक नटखट तूफान जिसका नाम वायु था, गांव में आकर आया, जिसने अपने आगोश में जो कुछ भी आया वहां अंधाधुंध चाल चला दी। जैसे ही तूफान चला, अनंत घंटी नामक जादुई घंटी ने चमकी रोशनी के साथ अटकलान दिया, जिससे फेरियों को आने वाले खतरे का एहसास हो गया। तारा और तारानी तुरंत कार्रवाई में आ गईं, फेरियों को उनके प्यारे गार्डन की रक्षा करने के लिए जागरूक करने के लिए। पिक्सी डस्ट की तेज उड़ान, एल्डर ब्लॉसम की शांति भरी आभा और तारानी की वन्यजीवों को बुलाने की क्षमता के साथ उन्होंने वायु के क्रोध को संभाल लिया। हालांकि उस हलचल के बीच अनंत घंटी बिना किसी संकेत के गायब हो गई, जिससे फेरियों को हैरानी और खतरे में डाल दिया गया। बिना घंटी के जादू पुष्पवन का रंग फीका होने लगा, इसके जगह धूसर रंग होने लगे। उनके गार्डन को पुनर्स्थापित करने के लिए तारा और तारानी ने अनंत घंटी को खोजने के लिए एक यात्रा तय की। उनकी यात्रा ने उन्हें जादुई जंगलों, चमकदार नदियों के पार और आध्यात्मिक गुफाओं की गहराइयों तक ले जाया। सफर के दौरान उन्होंने बुद्धिमान बूढ़ी अलाहाबाद चिड़ियाघर, खिलखिलाते रिवर निम्फ्स और नटखट फॉरेस्ट स्प्राइट्स जैसे साथी भी मिले। जैसे ही वे अपने सफल साथियों के साथ अपने उद्यान की खोज में गहराई में गए, तारा और तारानी ने मित्रता, साहस और प्राकृतिक संरक्षण की मूल शिक्षाओं को सीखा। उन्होंने बड़ी मुश्किलों का सामना किया, जैसे कि धोखेबाज झाड़ी का मेज, भटकाने वाला साइरेनों का गाना और छलका हुआ मिरेज झील। हर परीक्षण ने उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले गया। हलचल के बीच तारानी का जानवरों से संबंध वायु के प्रति कुंभकर्ण होने की सबसे बड़ी वजह थी। उसने एक अद्वितीय वन्यजीव समूह बुलाया, जिसमें बुद्धिमान ओल्ड कछुआ, तेज पैरों वाले हिरण और भव्य चील, जिन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी शक्ति का एकीकरण किया। वायु को डटे हुए तारानी ने अनंत घंटी को उसके चाबुक की कसम छीनी, और जैसे ही बेल ध्वनि के साथ गुंजी, पुष्पवन ने पुनः जीवन की शुरुआत की। रंग वापस आ गए, फूल खिल गए और फेरियों ने अपनी नई अनुशासन में खुशी मनाई। गांव ने अनंत घंटी के वापसी के अवसर पर एक महान भोज आयोजित किया, जहां फेरियों, जानवरों और मानव सभी खुशी के रंग में रंगे। तारा और तारानी को नायक माना गया, उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत, और अनंत घंटी ने पुष्पवन के दिल में अपनी सही जगह बनाई, जिससे यह निश्चित हो गया कि फेरी गार्डन का जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा।